चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पीने का पानी मिलता है क्या? अरे ये कांग्रेस और आप पे पानी नहीं बचा दिल्ली वालों, तो तुम्हें पीने का पानी कहां से देंगे? ये पीने का पानी नहीं दे पाए, दारू की नदियां बहा रहे। और कितनों को ठगा केजरीवाल ने। अन्ना हजारे, वाह गुरुदेव, ऐसा ठिकाना लगाया कि आज तक संभल नहीं पाए। प्रशांत भूषण, कविराज, खेड़ा जी जो कवि थे अपने, कुमार विश्वास, उनके विश्वास को भी ठिकाने लगा दिया। वो बहन इल्मी, सादिया इल्मी, आशुतोष, स्वाति जीत का नंबर बाद में आया। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगों को ठिकाने लगाने वाला केवल संयोग हो सकता है। और अब वो एक पीए है, उसके लिए लड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के लिए आंदोलन नहीं किया, मनीष सिसोदिया के लिए सड़क पर नहीं आए, पीए के लिए लड़ रहे हैं सड़क पे। मैं देख लूंगा। और स्वाति मालीवाल के अपमान को कुछ बोले क्या? मेरी बहनों, ये वो धरती है जहां एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का पूरा विनाश कर दिया गया। बहन पिट के आई, अपमानित किया, लेकिन केजरीवाल चुप रहे। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। घोटाले की चाबी क्या वैभव के पास है? क्यों नहीं बोले केजरीवाल? मेरी बहनों, ये वो धरती है जहां मां, बहन और बेटी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तुम्हारा भाई खड़ा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मैं हर कार्यक्रम के पहले बेटियों के बहनों के पैर धोता था, चरण पखार के पानी को माथे पर लगा। गंगा जी का गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। और जब भाजपा की सरकार आती है, मां, बहन और बेटी का सम्मान कैसे बढ़े, इस बात का प्रयास करती है। मेरी बहनों, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर कोई योजना बनाई थी तो वो दर्द मैंने देखा था बेटियों का। बेटियों को ज्यादा लाड़ किया जाता है, बेटियों को कम प्यार। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां ज्यादा कम पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान ने इंसान करता था। अगर पहले पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी, तो कई बेटियां कोख में मार दी गई, कोख को कत्ल खाना बना दिया। और तब मुझे लगा कि शिवराज भाषण देने से काम नहीं होगा। बेटी जब तक बोझ रहेगी, समाज पैदा नहीं होने देगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो बात की बात कर रहा हूं। इसलिए बेटी को वरदान बना, तब मुझे कहते हुए गर्व है, मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर। ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। आज 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने बचत पत्र हाथ में दिए थे, अब वो बेटियां कॉलेज में आ गई है। वो जब मामा मामा कह के पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। जीवन ये भारतीय जनता पार्टी है। हमने तय किया बेटियों की शादी को बोझ नहीं बनने देंगे। कन्यादान योजना अगर बनी तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों और बेटियों को पार्षद से लेकर मेयर तक में देने का चमत्कार। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के अभिनंदन करो। नारी शक्ति बंधन अध्यादेश पारित करके कानून बना दिया।
33% लोकसभा और विधानसभा में अगर बैठेंगी तो हमारी बहनें और बेटियां बैठेंगी। महिला सशक्तिकरण का काम सही अर्थों में मैंने कई तरकीबें भी की। आज मेरी बहनों को बताना चाहता हूं, मुझे लगता था कि संपत्ति कौन के नाम पर खरीदते हैं, तो बेटी के नाम पे, बहू के नाम पे कोई खरीदता ही नहीं था, खुद के नाम पे, बेटे के नाम पे। मैंने कहा क्या किया जाए, भाषण से तो मानेंगे नहीं। तो मैंने एक तरकीब बढ़ाई कि बहन या बेटी के नाम पे कोई संपत्ति करेगा तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री का शुल्क केवल 1% लगेगा, आदमी के नाम पे 5% लगेगा। तो फिर साहब घर पे आए, पप्पू की मम्मी आज हमने खरीदी है जमीन, तेरे नाम करवा रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। तो हम कई बहाने भेजिए बहनों के नाम पर संपत्ति हो जाए। आज मध्य प्रदेश में 60% संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जा रही है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना माताएं बहनें सशक्त नहीं हो सकती। और लाडली बहना भी इस दर्द के कारण बनाई थी मेरी बहनों कि गरीब बहन अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते, और कई बार हाथ फैलाने पे भी पैसे नहीं मिलते। तब मेरे दिमाग में विचार आया कि शिवराज, धरती के संसाधनों पे औरत का भी तो हक है, स्त्री का भी तो हक है। कर कुछ ऐसा जिससे कोई बहन मजबूर ना रहे। और तब मैंने कहा कि बहनों के अकाउंट खोलूंगा और हर महीने सरकारी कर्मचारी की तरह बहन के खाते में पैसे आएंगे, तो मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूर रहेंगी। एक झटके के साथ 1,32,00,000 बहनों के खाते में। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये आप और कांग्रेस के बस की बात नहीं है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, समय मुझे लंबे भाषण की इजाजत नहीं देगा। कांग्रेस ने देश को तबाह किया है। ये जो गठबंधन बना ये मजबूरी का गठबंधन है, विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आज गर्व के साथ हम जाते कहते हम भारतीय हैं। अब केवल एक उदाहरण देख लो, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए थे, माता पिता चिंतित थे, क्या पता जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे। मोदी जी ने फोन उठाया, एक किया रूस के राष्ट्रपति को और दूसरा किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कहा देखो मैं हमारे बच्चे फंसे। वो हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकलेंगे। जब तिरंगा लेके निकल जाए तो युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आने चाहिए। भारत के बच्चे सड़कों पर निकले भारत माता की जय कहते हुए, तो रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए सुरक्षित भारत लौट आए। ये आज का भारत हमें उपलब्ध है कि ना, तो घंटों हो जाएगा, घंटों। आप बताओ, जब भारत का मान सम्मान बढ़ता है तो आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं फूलता है? अरे फूलता है कि नहीं?